गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैरिज से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हालांकि इन पर मेरा कोई भी व्यू देने का मन नहीं था, पर मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर भी एक क्लास लेता हूं। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैरिज कब होगी से रिलेटेड मैंने अराउंड 9 टेक्निक्स के वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा स्पाउस से रिलेटेड, हस्बैंड या वाइफ से रिलेटेड अदर मैटर्स की। तो उसके मैं 5 या 6 वीडियोस लेकर आऊंगा, तो आप सभी को फॉलो करिए तो आप इसकी पूरी डिटेलिंग जान पाएंगे। अभी मैं स्पाउस से रिलेटेड एक मैटर की बात कर रहा हूं, जिसके की मेरे पे बहुत ही ज्यादा रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको हस्बैंड या वाइफ लुक वाइज कैसे होंगे और स्टेटस वाइज कैसे होंगे। ये दो प्रश्न ज्यादातर माइंड में आते हैं लोगों के, और हमसे भी अगर वो पूछते हैं कि मेरी वाइफ होगी तो वो देखने में कैसी होगी, या हस्बैंड है तो देखने में कैसे होंगे, फिर वो कैसे स्टेटस से आएंगे, कैसे परिवार से आएंगे, और किस डायरेक्शन से मेरी मैरिज होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो लव और अरेंज मैरिज पे ऑलरेडी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैं फिर से लेकर आऊंगा और कॉम्पैक्ट वे में। अभी मैं आज बात करूंगा टॉपिक पर कलर एंड ब्यूटी। कलर कैसा होगा आपके स्पाउस का, और या मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। और वो देखने में यदि वाइफ है तो ब्यूटीफुल होगी या नहीं, और हस्बैंड है तो वो हैंडसम होंगे या नहीं, कैसा बिल्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि किसी भी नेटिव मेल पुरुष के लिए उसकी वाइफ का कारक वीनस या शुक्र होता है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कैसा है वैसी ही आपकी वाइफ होगी। अब शुक्र कैसा है का मतलब, यदि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर अच्छे स्थानों पर प्लेस्ड है और बली है और उस पर शनि का कोई भी प्रभाव नहीं है, तो आपकी वाइफ खूबसूरत होगी, देखने में ब्यूटीफुल होगी और सभी तरीके से अच्छी होगी। एक्सटर्नल ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूं, देखने में फर्स्ट लुक में आप इंप्रेस होंगे, ऐसी होगी। पुरुष के केस में वाइफ को हम देखेंगे वीनस से, इसी तरीके से फीमेल नेटिव के केस में उसको हस्बैंड को देखेंगे तो हस्बैंड का कारक जुपिटर या गुरु माना गया है। तो जो चीज मैंने वीनस के लिए कही थी वही हम जुपिटर के लिए कहेंगे। यदि आपने किसी भी नेटिव का हस्बैंड देखना है तो आप देखिए स्ट्रोंग होना चाहिए, कुंडली के अंदर जुपिटर या गुरु स्ट्रोंग है और उन पर शनि का कोई भी असर नहीं है, इफेक्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हस्बैंड, ऐसे नेटिव के हस्बैंड देखने में हैंडसम होंगे। तीसरा जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है उनके कलर का, कॉम्प्लेक्शन का। एक देखने में अच्छे हैं मगर कलर किस तरीके का है, अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर पसंद होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 7th लॉर्ड। ये 7th हाउस होता है। 7th हाउस में जो भी नंबर होता है उसका लॉर्ड आपको पता होना चाहिए। जैसे 12 नंबर है तो उसका लॉर्ड जुपिटर होता है, गुरु। 7th लॉर्ड और वीनस में कौन ज्यादा स्ट्रोंग है। 7th लॉर्ड स्ट्रोंग है तो 7th लॉर्ड के गुण आ जाएंगे उसके अंदर देखने में। 7th लॉर्ड आपका शनि हो सकता है, 7th लॉर्ड मंगल हो सकता है, तो मंगल जैसा होगा वो देखने में, बुध जैसा होगा यदि जिसका 7th लॉर्ड बुध है और वो स्ट्रोंग है। तो ऐसे नेटिव का हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा वो हमेशा यंग लगेगा देखने में। उसकी एज 60 ईयर भी हो जाएगी तो देखने में 40 ईयर्स लगेगा। इस बात पर डिपेंड करेगा, कलर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका 7th लॉर्ड और वीनस में से कौन स्ट्रांग है। यदि वीनस स्ट्रांग है तो वो बड़ा चार्मिंग होगा, देखने में सुंदर होगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, चेहरा आपका खूबसूरत होगा, इस तरीके का होगा, हम ऐसे डिसाइड करेंगे। उसका कलर भी फेयर होगा। मगर 7th लॉर्ड बाय द वे सैटर्न है, तो और वो यदि शुक्र से ज्यादा स्ट्रांग है तो सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे उसके अंदर, नेटिव के अंदर। तो उसका कलर थोड़ा डार्क होगा, ब्लैकिश कलर हो सकता है। तो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। अब मैं इस कुंडली में इस कॉम्बिनेशन को लगा के बता रहा हूं। ये फीमेल नेटिव की कुंडली है, महिला की कुंडली है। तो महिला की कुंडली है तो उस केस में हम इसके जुपिटर को देखेंगे कि उसका हस्बैंड हैंडसम होगा या नहीं।
तो यहाँ पे जुपिटर को हम किस तरीके से देख रहे हैं, देखिए जुपिटर दूसरे भाव में रखा हुआ है, तो दूसरा भाव कोई उतना ज्यादा खराब भी नहीं होता, मगर इस पर देखिए मार्स की दृष्टि है, मार्स की दृष्टि पड़ रही है। फर्दर ये शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, जुपिटर का शत्रु होता है वीनस, तो जुपिटर पर मार्स की दृष्टि है पहली बात तो, और शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब इस नेटिव का, फीमेल नेटिव का हस्बैंड देखने में उतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। दूसरी चीज मैं देखूंगा कि उसका कलर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। तो यहां पर इसका 7th लॉर्ड जुपिटर है और इसका कारक भी जुपिटर है, दोनों ही जुपिटर है। अब जुपिटर की स्थिति बहुत ज्यादा बेटर तो नहीं है, मगर इसका 7th लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर का ये कारकत्व होता है कि इसका हस्बैंड थोड़ा मोटा होगा, फैट होगा। जुपिटर एक्चुअली फैट का कारक होता है, तो 7th लॉर्ड जिसका भी जुपिटर हो उसके हस्बैंड के फैट या मोटा होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सारी चीजें 100% अप्लाई नहीं होती। अभी मैं इसी कुंडली को सपोज मैं फीमेल मेल नेटिव की कुंडली मान लूं, यह है तो फीमेल की, मगर यदि ये किसी पुरुष की कुंडली होती तो उसकी वाइफ को कैसे देखते हम। तो पुरुष की कुंडली के केस में वाइफ की ब्यूटी देखने के लिए वीनस की स्थिति देखेंगे, शुक्र की स्थिति देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। अब स्थिति देखेंगे शुक्र, क्या इस पे सैटर्न का असर है क्या, शनि का असर है क्या। तो यहाँ पे देखिए शनि इसको देख रहा है, इसकी 10वीं दृष्टि से शनि देख रहा है, तो शनि का असर हो गया। फर्दर ये आपका इसका शत्रु है सूर्य, वो इसके साथ बैठा हुआ है, हालांकि मरकरी भी बैठा हुआ है पर शत्रु बैठा हुआ है साथ में, इसलिए वह वीनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस पुरुष जाति की जो वाइफ होगी वो उतना ब्यूटीफुल नहीं होगी देखने के अंदर। अब इसका हमें कलर डिसाइड करना है, तो कलर डिसाइड करने के लिए क्या वो गोरी होगी, काली होगी, किस तरीके की होगी। तो इसका 7th लॉर्ड भी जुपिटर है और इसका वीनस, दोनों में कोई भी स्ट्रांग हो तो वीनस और जुपिटर जनरली फेयर कलर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कलर किसी का भी देखना है तो वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 7th लॉर्ड एंड वीनस। तो दोनों में जो भी स्ट्रांग होगा, वीनस व्हाइट कलर का कारक होता है एक्चुअल में, और जुपिटर येलो कलर का कारक होता है। तो आपका व्हाइट और येलो कलर से रिलेटेड, मतलब वो आप जिसे हम इंडिया में विटेस बोलते हैं या गोरा रंग होगा, ऐसा हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी भी स्पाउस का कलर और ब्यूटी देखनी हो तो फीमेल के केस में उसके हस्बैंड का ब्यूटी देखने के लिए वो हैंडसम होगा कि नहीं होगा, हम जुपिटर की स्थिति देखते हैं। पुरुष के केस में ब्यूटीफुल उसकी वाइफ होगी कि नहीं होगी, वो हम वीनस की स्थिति देखते हैं। यदि वीनस पर सैटर्न का असर हो तो उतनी ब्यूटीफुल वाइफ नहीं होगी। ऑल्दो आज की डेट में सभी ब्यूटीफुल होते हैं, सभी हस्बैंड वाइफ ब्यूटीफुल होते हैं, मगर हम जो क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं उस बेसिस पर मैंने ये बताया है। अब नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ स्पाउस। आपकी वाइफ कैसे स्टेटस से आएगी, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, आपके हस्बैंड कैसे स्टेटस के होंगे। हम लड़कियों के लिए जब लड़का ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छे स्टेटस का होना चाहिए, तो कुंडली से कैसे पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है 7th लॉर्ड स्ट्रोंगर देन लग्न लॉर्ड, 7वें भाव का स्वामी लग्न के भाव के स्वामी से ज्यादा स्ट्रोंगर हो, तो जो उसकी वाइफ या हस्बैंड होता है वो हायर स्टेटस से होता है, वाइफ या हस्बैंड हायर स्टेटस से होता है। पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा होता है, ये कॉम्बिनेशन हैं अपने हस्बैंड या वाइफ का स्टेटस देखने के लिए नवांश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हम D9 चार्ट बोलते हैं। तो D9 चार्ट में यदि बहुत सारे राजयोग बन रहे हो किसी भी नेटिव के, तो उसका स्पाउस अच्छे बैकग्राउंड से होगा, रिच बैकग्राउंड से होगा। इसी तरीके से नवांश चार्ट के अंदर यदि 7th लॉर्ड, नवांश चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, उपचे हाउसेस 3रा, 6ठा, 10वां या 11वें भाव में चले जाएं, तभी भी नेटिव रिच होगा और अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आएगा जो भी स्पाउस होगा। इसी तरीके से यदि 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होकर शुभ ग्रहों से कोई भी रिलेशन बना रहा हो, बेनिफिक प्लेनेट, बेनिफिक होते हैं आपके शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा भी हो सकते हैं, उनसे कोई लिंक बना रहा हो, तभी भी उसका हस्बैंड या वाइफ अच्छे बैकग्राउंड से होगा।
तो हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस देखने के लिए मैंने 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं और ये चारों सटीक बैठते हैं। आप इन्हें अपनी कुंडलियों पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूं इन्हें। पहला है 7th लॉर्ड स्ट्रोंगर देन लग्न लॉर्ड, तो स्पाउस इज फ्रॉम हायर स्टेटस। यदि 7वें भाव का स्वामी लग्न के स्वामी से ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाए। यहाँ पे 7th लॉर्ड इस कुंडली के अंदर जुपिटर है, शत्रु राशि में जा रहा है, मार्स उसे देख रहा है और साथ साथ उसे चंद्रमा भी देख रहा है। 2 ग्रह उसको देख रहे हैं। उसमें चंद्रमा शुभ है और मार्स अशुभ है और मार्स नीच का भी है इस कुंडली के लिए। तो जुपिटर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है हम यहां पर देखें तो। अब मैं मरकरी को देखता हूं, इसका लग्न लॉर्ड। तो मरकरी लग्न लॉर्ड अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, मगर ये यहां पर कंबस्टेड है, एक्चुअली कंबस्ट हो चुका है, अस्त हो गया है, सूर्य के बहुत नजदीक है। इस कुंडली में मैंने डिग्रीज नहीं लिखी हुई है, मगर ये सूर्य के बहुत नजदीक है। मगर देखिए यहां पर इसका 8वां 9वां ये हो गया, इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए बेटर हो गया, मगर साथ में सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो एक घालम पेल हो गया बहुत सारा कि कंबस्ट है, अस्त है, इसलिए कमजोर हो गया लग्न लॉर्ड। फिर इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो उसका एस्पेक्ट को कैंसिल करने के लिए सैटर्न भी इसको मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मरकरी की हालत और भी ज्यादा खराब है। तो इन जनरल हम यहां से बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7th लॉर्ड भी यहां पर कमजोर है और लग्न लॉर्ड भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तब हम किस तरीके से देखेंगे, तो मैं इसका D9 चार्ट देखूंगा और उससे इसकी नेटिव के हस्बैंड या वाइफ का स्टेटस में देखूंगा, जो भी है D9 चार्ट से हम देखेंगे किस तरीके से स्टेटस इसका हम देख सकते हैं। ये एक्चुअली एक लेडी की कुंडली है, फीमेल नेटिव की कुंडली है। दिस इज ए चार्ट ऑफ फीमेल नेटिव। अब मैं इसके D9 चार्ट से देखिए आपको स्टेटस देख के बताता हूं। पहले मैंने कहा राजयोग इन D9 स्पाउस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो इसमें राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। इसमें धनयोग बन रहे हैं। धनयोग बनते हैं तभी भी स्पाउस या हस्बैंड वाइफ रिच होता है। देखिए धनयोग कैसे बन रहे हैं, यहां पर आप देखिए ये सैटर्न शनि इसमें आपका दूसरे भाव का स्वामी है और मार्स 11वें भाव का स्वामी है। जब भी दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी और लग्न के स्वामी भी एक साथ आकर एक ही जगह पर बैठ गए तो ये धनयोग बनाते हैं। तो इसके नवांश चार्ट के अंदर धनयोग बन रहा है। तो नवांश चार्ट के अंदर धनयोग इंडिकेट करता है कि उस नेटिव का हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा वो रिच होगा। तो ये फीमेल नेटिव है, तो इसका नवांश चार्ट के अंदर ये धनयोग बन रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसका हस्बैंड रिच होने वाला है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर और कोई योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहां पे आप देखिए 11th हाउस के अंदर मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं, मरकरी एंड वीनस। इस कुंडली के अंदर मरकरी 9वें भाव का स्वामी है और वीनस 10वें भाव का स्वामी है। 9वें और 10वें भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी 11वें भाव में लाभ भाव में जाकर आपका राजयोग फॉर्म कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग हो गया। तो नवांश कुंडली में जब भी 11वें भाव में राजयोग बनता है तो मल्टीपल मैरिज को भी इंडिकेट करता है, मैरिज से लाभ और गेन को इंडिकेट करता है। तो इस नेटिव को रिच हस्बैंड मिलेगा, साथ साथ इसकी एक से ज्यादा मैरिजेज होने की पॉसिबिलिटी होंगी और हर एक मैरिज में इसको फाइनेंशियल गेन होगी, हायर स्टेटस के हस्बैंड मिलेंगे। इस तरीके से हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज आप और देखिए, यहां पे मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि 7th लॉर्ड इन 3, 6, 10, 11। तो 7वें भाव का स्वामी, इसका 7वें भाव में 4 साइन है, उसका लॉर्ड मून है, वो 6ठे भाव में आ गया उच्च हाउसेस में। वो भी इंडिकेट करता है कि इसका हस्बैंड रिच बैकग्राउंड का होगा। फर्दर यहां पे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताया है 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग एंड हैव बेनिफिक इन्फ्लुएंस। अब ये 7th लॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग तो उतना नहीं है मून, मगर देखिए इसमें बेनिफिक इन्फ्लुएंस है क्योंकि 6ठे भाव में चला गया, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर सकते, मगर इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5th उससे। तो ये जो इसका D9 चार्ट हर तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि इस नेटिव को एक हायर स्टेटस का हस्बैंड मिलेगा। ये फीमेल नेटिव है, साथ में इसकी मल्टीपल मैरिज होंगी और हर एक मैरिज से इसको लाभ होने वाला है।
इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के अंदर स्टेटस ऑफ स्पाउस देख सकते हैं। ये मेरे कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन हैं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएंगे, जिससे कि मुझे आगे इसमें इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।